लोग आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ्स। देखिए ईटीएफ्स होता क्या है, ईटीएफ्स का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड। ये बेसिकली एक ऐसा फंड होता है जिसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं एज वेल एज आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है। देखने में ये बिल्कुल स्टॉक की तरह होता है, शेयर्स की तरह होता है। इसको खरीदने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये मिनिमम से मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि आपका 100 रुपये से स्टार्ट हो सकता है, 50 रुपये से स्टार्ट हो सकता है, 30 रुपये से स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से अमाउंट जो है एक तरह से लोवेस्ट अमाउंट ईटीएफ्स में आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी कैटेगरी आपकी गोल्ड भी हो सकती है, इनकी कैटेगरी आपका बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, निफ्टी 50 के सेक्टर्स हो सकता है। बेसिकली ईटीएफ्स एक तरह से शेयर्स की तरह होता है जिसको एज अ म्यूचुअल फंड आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड से बहुत ही बेटर रिजल्ट्स देते हैं। म्यूचुअल फंड में आप मंथली सिप करते हैं या आप उसमें लमसम करते हैं, बट उसका रिडम्पशन है उसका कुछ 1-2 महीने का आपका पीरियड लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है, उसका जो आपको इंटरेस्ट मिलना होता है, रिटर्न्स मिलने होते हैं, वो वेरी सून तो मतलब एकदम से आपको नहीं दिखता है, उसका कुछ टाइम लगता है। यानी अगर कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो कम से कम अगर आपने आज किया है तो 2-3 महीने आपको रुकना पड़ेगा उस फंड को ग्रो करने के लिए म्यूचुअल फंड में या सिप में। बट सिमिलरली अगर हम बात करें इसको ईटीएफ्स में, तो ईटीएफ्स में आप एक दिन के अंदर यानी 9-15 पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और अगर आपका 3 बजे के आसपास कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो आप सेम डे उसका रिडीम भी कर सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल स्टॉक की तरह हो सकता है। आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई गोल्ड का ईटीएफ ले लिया, यानी ईटीएफ जिसकी कैटेगरी गोल्ड है, वो ईटीएफ जो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करती है। सेम वही अगर बात करें ईटीएफ्स की, तो कुछ ईटीएफ्स कंपनियां जो हैं वो बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करती हैं, कुछ ऐसी एग्रीकल्चर में करती हैं, कुछ ऐसी आईटी सेक्टर्स में करती हैं। तो वो आपकी चॉइस है कि आप किस सेक्टर्स के ईटीएफ्स को जो है पसंद करते हैं और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि मैंने एक गोल्ड का ईटीएफ लिया और उस गोल्ड के ईटीएफ को मैंने उसमें उसका जो रेट चल रहा है उसमें मान लीजिए 100 रुपये का रेट चल रहा है, 90 रुपीज़ में ख़रीदना है। अब 90 रुपीज़ में तो मुझे नहीं मिल रहा है, वो उसका रेट तो 100 रुपये है, फिर मैं क्या करूँगी? तो ईटीएफ्स में आप 90 रुपीज़ का लिमिट लगा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि शेयर्स की प्राइस अगर 100 की होती है और आपको लगता है कि आपको 70 में ख़रीदना है तो आप एक लिमिट लगा देते हैं। सिमिलरली आप ईटीएफ्स में भी लिमिट लगा सकते हैं और जब वो ट्रेड करेगा, ट्रेड करते करते आपके रेट पे अगर वो आ जाता है, आपके रेट पे जैसे ही वो टच करता है तो वो आपका जो एक तरह से अमाउंट है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है और उस तरीके से आपको उसके शेयर्स मिल जाते हैं, बेसिकली ईटीएफ्स के शेयर्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है, क्योंकि आप उसके साथ ट्रेड भी कर सकते हैं, आप सेम डे में उसका एग्जिट कर सकते हैं। सुबह इन्वेस्टमेंट करके आप दोपहर तक अगर मुनाफा होता है तो आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लिमिट उसमें भी लगा सकते हैं, इसको होल्ड भी कर सकते हैं। इसमें दोबारा और आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जैसे ही आपका मार्केट डिप हो जाए, यानी मार्केट में आपको लगता है कि 100 रुपये की चीज़ें आपने खरीदी थी, अब वो 70 पे आ गई है, तो 70 यानी कि एक डिप आ गया है, आप 70 पे फिर से और ईटीएफ खरीद सकते हैं। इससे क्या है, आपका एक एवरेज अमाउंट बन जाएगा और एवरेज में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स आता है। चलिए ऐसे ही कुछ ईटीएफ्स की डिटेल्स पे हम बात करते हैं। मैं ग्रो का प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमेट अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, अपस्टॉक, धन और ग्रो का। तो अभी मैं इसको ग्रो में यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी अपने डीमेट अकाउंट से लॉगिन करके अपना ईटीएफ अपने अनुसार सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ ग्रो का है गोल्ड ईटीएफ्स, यानी ग्रो जो प्लेटफॉर्म है उसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, उसके गोल्ड के यहाँ पर ईटीएफ्स है। अब सपोज करिए कि अब सपोज़ करिए कि यहाँ पर मैंने इस गोल्ड के ईटीएफ्स को क्लिक करा। अभी मुझे उसको ख़रीदना है क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है। मैं इस पर कभी लाइव भी आपको बताऊंगी। अब जैसे कि 94.56 रुपीज़ के पर ट्रेड कर रहा है और अगर देखा जाए तो इसने आज का जो हाई बनाया है वो आपका 95 रुपये 55 पैसे के आसपास का बनाया है। यानी अगर मैं 54 रुपये पर इसको ख़रीद लेती और इसमें मैं सपोज़ करिए कि मैं इसमें 10,000 शेयर्स ले लेती, तो आज मैं उसको 1.5 रुपये के मुनाफे के साथ मैं इसको क्लोज़
कर देती और आज मेरा 1.5 रुपये का इस पर शेयर पे मुझे मुनाफा हो जाता है, ठीक है। और अगर सिमिलरली मैं होल्ड कर देती तो जैसे ही रेट गिर जाता है तो इस पर मैं और इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, जैसे ही मुझे डिप मिलेगा मैं वापस से इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप ETFs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ETFs की भी कैटेगरी होती है, तो ये गोल्ड की है। यहाँ पर देखिए, अगर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। सपोज मुझे बाय करना है, यहाँ पर आप शेयर्स की क्वांटिटी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ 10 डाल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर 98 आ रहा है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिमिट लगाना है कि मुझे ये तो 90 में लेना है, तो आप 90 लगा के यहाँ पर बाय पर क्लिक कर सकते हैं। जब भी ये 90 पर ट्रेड करेगा तो ये आपके जो ऑर्डर्स हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कुछ और बातें देख लेते हैं। ये इसका इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो ये सिमिलरली इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल आपको एक स्टॉक की तरह दिखेगा। आप देखिए इस तरीके से आपको ट्रेड चार्ट भी दिख रहा है। अगर आप ये देखें वीकली चार्ट भी दिख रहा है। यहाँ पर 1 ईयर का चार्ट देखें तो ये देखिए, आप देखेंगे जो 6 महीने से मार्केट में गिरावट आई थी, इसका रेट अभी 74 के हिसाब से चल रहा था। 74 इसका लोवेस्ट था। तो अगर आप 3-4 महीने पहले या 2 महीने पहले भी अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी होती तो आज आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला होता। यानी आपको 80 रुपये से सीधा का सीधा आपको 15 साढ़े 15 रुपये का पर शेयर पे फ़ायदा होता है। अब उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपके पास 1 लाख शेयर होते या आपके पास 10,000 शेयर होते तो कितने मुनाफे आप कमाए होते। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका सिर्फ जनवरी का ये है। जनवरी में इसका जो रेट था ये 80 रुपये के आसपास पहुंचा था, जनवरी 2025। और अब आप देखेंगे अप्रैल के मंथ में ये सीधा का सीधा आप देखेंगे तो 95 रुपये साढ़े 95 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो जब भी ये गिरता है, जब भी ये लो होता है, देखो सबसे अच्छा तरीका है, मैं कितने दिनों से आप लोग को बोल रही हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ कि देखो जब मार्केट करेक्शंस कर रहा है, मार्केट में गिरावट आ रही है, तो ये खरीदने का अच्छा मौका है। अगर आप खरीद लेते हो वेल एंड गुड है, क्योंकि गिरावट बार बार नहीं आती। गिरावट एक सर्टन टाइम तक आती है, कभी कभी आती है, 4-5 साल 6 साल में आपको ये गिरावट दिखती है। और इस गिरावट पे आपको मौका लेना चाहिए। आप उस पर एक तरह से मतलब ये आपके लिए एक बड़ा मौका है, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको फिर आगे मार्केट एक न्यूट्रल जोन में ही रहेगा, उठते हुए ही आपको पैसे लगाने होंगे, तो उसमें कोई आपका फ़ायदा नहीं है। जब मार्केट उठ रहा है उसमें आप पैसे लगा रहे हो तो मार्केट को तो आप ही उठा रहे हो, लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है आप पैसे नहीं लगा रहे तो मार्केट उठेगा ही क्या। देखो मार्केट करेक्ट तो होता ही है, मार्केट हर 5 साल में करेक्शंस होते हैं, करेक्शंस पे हमें हमेशा खरीदारी करनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देती जनवरी में या आप कर देते तो आपको आराम से 15.5 रुपये का पर शेयर पे मुनाफा होता, ठीक है। हालांकि अभी भी हम कर सकते हैं इसके, अगर देखा जाए ऑल टाइम भी देखा जाए तो ये देखो कितना हाई बनाया था, ये देखो इस तरीके से नीचे की तरफ आया है। अब यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है 110 120 तक ये चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ इसमें भी आप सिमिलरली कि इसका 52 वीक लो क्या है, 52 वीक हाई क्या है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको आराम से इसका इंटरफेस पे दिख जाएगा। इसने हर दिन का कितना लो बनाया है, कितना हाई बनाया है। जैसे इसने आज फ्राइडे का लो ये बनाया है और फ्राइडे की आपकी हाई ये रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 साल का एवरेज रिटर्न भी ये बता रहा है कि देखो इस 3 साल का रिटर्न देखो। अगर आप देखा जाए स्टार्टिंग में ये 32% का दे रहा था, अब ये नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि ये बढ़ चुका है और इसका कुछ पता ही नहीं है कि 100% पे भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए एप्लीकेबल अभी नहीं है क्योंकि इनका अभी फ्लक्चुएशंस हो रहा है। अभी इनके जो ग्रोथ है, अभी का ग्रोथ कैलकुलेटेड नहीं हो पा रहा है। NA तब लिखा जाता है जब ये 100 से भी ऊपर की तरफ, मतलब इसका कोई अभी डिसीजन नहीं बन पा रहा है कि ये एक्यूरेट क्या दे रहा है। तो ये इनके 1 साल की कैटेगरी में अभी तक इसने 32.5% के आसपास दिया है, 3 साल में इसने 20% के आसपास दिया है, 5 ईयर्स में इसने आपको लगभग जो 14% के आसपास का दिया है। 1 साल बाद देखेंगे तो ये वाली जो चेन है यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनके फंडामेंटल देख लिए। AUM का मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट, यानी ये जो ETF है ये कितने करोड़ का असेट अभी अपने अंदर रखा है, अपने पास रखा है, जिसको ये मैनेज कर रहा है। तो 83 CRs का, 83 करोड़ का इसके पास ऑलरेडी एक असेट है, खुद के असेट है, जिसको ये खुद मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखे जाए, यहाँ पर इस तरीके से इसके बारे में डिटेल्स दिया है कि ये किस किस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके एक तरह से पीयर्स कंपैरिजन वाले आपको और ETFs दिख जाएंगे। जैसे ये निपॉन का इंडिया ETFs गोल्ड है, ये सारे आपको गोल्ड वाले ही दिख जाएंगे। चलिए एक बार हम बात करते हैं कि अदर्स ETFs, जो कि अदर कंपनियों में ETFs जो इन्वेस्ट करते हैं उसका कैसे कैटेगरी को हम देखते हैं। तो ये तो गोल्ड था। यहाँ पर देखो आप SBI ETF निफ्टी 50, एक बार ये भी क्लिक करते हैं। निफ्टी 50
जैसे कि आपको पहले से ही पता है निफ्टी 50 यानी कि जब निफ्टी 50 यहाँ लिखा है इट मीन्स कि निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं ये SBI ETF उन निफ्टी 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके आप इस तरीके से भी पैसा यहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। यानी ये SBI कंपनी का है, SBI कंपनी का ETF है। अब ये ETF किस में इन्वेस्ट करता है? निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी अगर निफ्टी 50 ग्रो करेगा तो ये वाला भी ETF डेफिनेटली ग्रो करेगा। हाँ, लेकिन इसका ये है कि ETFs में अगर आप देखा जाए तो ETFs एक तरह से मार्केट के आधार पे ट्रेड करता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो वो ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, मार्केट में अगर आपको रेस्ट दिखेगा तो सिमिलरली आपको अपने ETFs में भी रेस्ट देखने को मिल सकता है। ये एक तरह से पूरा मार्केट पर ही बेस्ड होता है। तो ये निफ्टी 50 के कंपनियों में इन्वेस्टेड है ETFs, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखा जाए तो आज का जो इसका लो बना है, देखो आज का लो इसका 252 रुपये के आसपास है और हाई इसने 257 रुपीज़ के आसपास है। यानी अगर सुबह के टाइम पे अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते, सपोज करिए 10,000 शेयर्स इसी रेट पे, तो आज आपको पर शेयर पे 7 रुपये के आसपास, 7.5 रुपये के आसपास मिल जाता। ये आपको म्यूचुअल फंड में नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में अगर आज आप पैसे डालते हैं तो उसको ग्रो करने में कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तब जाके आपको अपने फंड में थोड़ा सा ग्रीन पोर्टफोलियो देखने को मिल सकता है। बट ETFs में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ETFs में ये चीज़ें पॉसिबल हैं कि आपको अपना सेम डे अमाउंट इन्वेस्ट करने पर सेम डे में आपको प्रॉफिट दिख जाएगा, चाहे वो 100 रुपये का हो चाहे वो 1 लाख रुपये का हो। तो ये इन्वेस्टमेंट आई थिंक मुझे लगता है ये बेटर है। ETFs मुझे बेटर लगता है म्यूचुअल फंड से, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक टाइम टेकिंग जोन होता है, एक टाइम टेकिंग रिटर्न आपको करके देता है। बट ETFs आपको सेम डे में भी रिटर्न कर देता है और 4-5 दिनों में तो आपको एक वीक में भी अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट में गैप अप आ गया या बूम कर गया मार्केट, तो आपको नहीं पता कि अभी जो ये रेट चल रहा है 200 हो सकता है ये 400 के आसपास चला जाए। और ये एक क्योंकि ETF है तो जब ये 400 के आसपास चला जाएगा और मैंने इसको 250 में खरीदा है तो मुझे एक वीक में अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपको एक म्यूचुअल फंड नहीं देगा। अब यहाँ भी अगर आप देखे जाए तो इसके भी 3 साल के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि लगभग देखो पहले ये 8.5% के आसपास का सालाना देता था, अब ये 10% हो गया है। 14.5% का ये देता था 3 साल में, अब ये थोड़ा सा कम हो गया है, 13.5% के आसपास हो गया है। और 5 ईयर्स का इसका लगभग आपका 22.5% के आसपास का रिटर्न चल रहा है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर होगा ये भी ग्रो करेंगे क्योंकि ये निफ्टी 50 के ETFs है। ऐसे ही इनके यहाँ पेयर्स हैं, पेयर्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और भी सिमिलर यहाँ पर ETFs दिख जाएंगे। अब देखो ये इनके होल्डिंग कंपनियाँ ये वही हैं जो आपके निफ्टी 50 में भी हैं। यहाँ पर आपको कंपनियाँ दिख जाएंगी कि इन्हीं कंपनी के इन्वेस्टेड ETFs है, राइट। अब एक बार बैक करते हैं, और भी कैटेगरी अगर आप देखना चाहें तो और भी कैटेगरी आप देख सकते हैं। जैसे ये ICICI निफ्टी है, यहाँ पर देखा जाए इस तरीके से, यहाँ पर आप और आगे क्लिक करके और भी नए ETFs को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरीके से और भी आपको ये मोतीलाल ने नैस्डैक्स है। नैस्डैक्स बेसिकली आप जानते ही हैं बाहर की कंपनियां हैं। अब देखो ये मोतीलाल ओसवाल ये कंपनी है, उसके जो शेयर्स हैं वो नैस्डैक्स 100 ETFs हैं, यानी नैस्डैक्स की जो 100 कंपनियां हैं इसने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। अभी इसका ट्रेड प्राइस आपका 170.78 पैसे के आसपास का चल रहा है। अगर मैं इसको ऑल एंड एवरेज करूँ तो ये अभी करेक्टेड हुआ है, यहाँ पर राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। इसने हाई 221 का बनाया है। वी नेवर नो कि कब ये यहाँ से हाइक पकड़ ले और कब ये 200-250 के आसपास पहुँच जाए। तो एक आपको राइट टाइम है, यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब ये 100 रुपये का था तब आपने नहीं किया, अभी भी आप लेट नहीं हुए हो, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। यानी कोई भी ETFs का अगर आप चार्ट देखेंगे, अगर आपको इस तरीके से करेक्टेड दिखता है इट मीन्स कि आपका सही चांस है, अभी भी मार्केट गिरा हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। यहाँ भी सेम आपको यहाँ पे रिटर्न्स दिख जाएंगे इस तरीके से, कैटेगरी दिख जाएगा कि पिछले लास्ट ईयर्स में उसने इतना रिटर्न दिया है, ठीक है। और अगर 5 साल का रिटर्न देखा जाए, 5 साल तक होल्ड करते तो ऑल एंड एवरेज ये दिया है। देखो ये तो आपके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का आपका ये रिटर्न्स दिखा दिया है। बट आपको मैंने जैसे कि बताया, आपको लगता है कि एक वीक में आपके 1 लाख के 2 लाख बन गए या मंथ में आपके 1 के डबल पैसे हो गए, तो आप तभी भी रिडीम कर सकते हैं। तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हर तरह से, सेम डे का भी मिलता है, 1 घंटे का भी मिलता है, और शेयर्स की तरह सारा कुछ है। आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हो, आप नॉर्मली आप शेयर्स उठाओ, आप प्रॉफिट कमाओ और आप इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और ये सारा जो फंडामेंटल्स है ये हमारे स्टॉक मार्केट के हिसाब से ही वर्क करता है। सो आशा करती हूँ आपको ETFs के बारे में समझ में आ गया होगा, और ETFs म्यूचुअल फंड से बेटर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई ETFs के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए। मैं करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।